So today we are going to start our next lecture on economy, and today we will discuss in this lecture about what is economy, types of economy and the difference between the different types of economy. So let's just start with the meaning of economy first. So what is the meaning of economy? It is the sum total of all the economic activities. ये उन सभी economic activities का क्या है, sum total है जो कि performed की जाती हैं, which are performed by the people of an area, जो किसी एक एरिया के लोगों द्वारा क्या की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं टू अर्न देयर लिविंग, अपनी ज़रूरतों को, अपनी एसेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब वो किसी ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं एक एरिया के अंदर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी, सच एज प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। अब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफ वन और अनदर गुड्स, कंजम्पशन मीन्स कंज्यूमिंग द डिफरेंट गुड्स, and investment, doing the investment in the particular area, and the exchange means exchanging of goods and services from one person to the another person. So this is the meaning of the economy. And our next topic is the types of economy. अब types of economy क्या है, ये तीन टाइप की होती हैं. The first type is centrally planned economy, second is market economy, and the third one is the mixed economy. So what is the difference between these two, we'll discuss in the next topic, but let's just understand the meaning of this economies first. So central planned economy is where the degree of control is very high, जहाँ पर कंट्रोल जो है, डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जहाँ पर जो मतलब कि डिसीजन लेने का जो राइट होता है ये किसके हाथ में होता है, सेंट्रल अथॉरिटीज़ के हाथ में होता है और गवर्नमेंट के हाथ में होता है. एग्जाम्पल चाइना के अंदर जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है. The next economy is the market economy. Market economy is the economy where the degree of control is notional. Notional means जहाँ पर डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लो है. बहुत ज़्यादा लो होना मतलब जहाँ पर कि क्या होता है कि लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब कि प्राइस डिसाइड किया जाता है इकोनॉमी में कि गुड्स का प्राइस कितना होगा, और ये सब कुछ क्या होता है, किसके हाथ में होता है, लोगों के हाथ में होता है, ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यूएसए एंड यूके. And the last and the third economy is the mixed economy. Mixed economy is the economy where the degree of control is moderate. जहाँ पर डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होता है, बिल्कुल मॉडरेट होता है, ना तो ये बहुत ज़्यादा हाई होता है ना ही बहुत ज़्यादा लो होता है. यहाँ पर जो कंट्रोल होता है ये गवर्नमेंट के हाथ में भी होता है और ये लोगों के हाथ में भी होता है. तो यहाँ पर मतलब एक एग्जांपल क्या है, इंडिया है. तो इंडिया है द मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर क्या है, लोग भी अपने क्या करते हैं, प्राइस को डिसाइड करते हैं, और ऐसी चीज़ें, ऐसी एसेंशियल गुड्स जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पुअर कम्युनिटी के लिए बहुत. जस्ट डिस्कस दी डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट इकोनॉमीज, central planned economy, market economy and the mixed economy. So what is the difference between these three economies is, centrally planned economy where the economic activities are controlled by the government. ये ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर जितना भी कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है. मार्केट इकोनॉमी where the economic activities are controlled by the market forces. ये मार्केट इकोनॉमी क्या है, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी कंट्रोल की जाती हैं मार्केट फोर्सेज के द्वारा. Third economy is the mixed economy where the economic activities free play by the market forces and regulated by the government. यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मार्केट फोर्सेस अपना फ्री प्ले करती हैं, बट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करता है. सेकेंड पॉइंट इज द मोटिव. द मोटिव ऑफ द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज द सोशल वेलफेयर. सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर का होता है. यहाँ पे वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं लोगों का. एंड इन मार्केट इकोनॉमी द मोटिव इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. यहाँ पर जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का होता है कि किस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए. और यहाँ पर जो होता है, जो मार्केट फोर्सेज होते हैं वो खुद से ही पैसा डिसाइड करती हैं, इसलिए ये एक मोटिव है कि जिससे क्या होता है कि प्रॉफिट क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है. और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो मोटिव है वो क्या है, सोशल वेलफेयर एंड दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्योंकि यहाँ पर दोनों ही लोग काम कर रहे हैं, मतलब मार्केट फोर्सेस भी काम करते हैं, गवर्नमेंट भी काम करती है. सो मोटिव क्या है, दोनों का सोशल वेलफेयर भी है एंड दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो एसेंशियल गुड्स के पैसा खुद से डिसाइड करती है, जो कि पुअर लोगों के लिए क्या हो जाती है, एक हेल्प हो जाती है, एक सोशल वेलफेयर हो जाता है पुअर सोसाइटी का.
और जो रिच सोसाइटी है उससे मतलब कि इसकी जितनी भी लग्जीरियस गुड्स हैं जैसे कि लैपटॉप हो गया और जैसे एसी एयर कंडीशनर्स हो गए, इन सब की जो प्राइजेस हैं वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है, तो इससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाता है। Here in centrally planned economy the consumer is not the sovereign। sovereign क्यों नहीं है वो? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जितनी भी गुड्स होती हैं उनके जो प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना मतलब किस तरह का प्राइस जो है, किस तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो मतलब कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कब कितना और कब और कितनी अमाउंट के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, सामान भेजेगी लोगों के लिए। इसलिए कंज्यूमर इज नॉट द सॉवरेन। यहाँ पर कंज्यूमर की चॉइस नहीं होती, यहाँ पे गवर्नमेंट की चॉइस होती है द कंज्यूमर इज द सॉवरेन, क्योंकि कंज्यूमर अपनी खुद की इच्छा से क्या करता है, गुड्स परचेज करता है। कंज्यूमर बाय द गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। इसलिए इन द मार्केट इकोनॉमी कंज्यूमर इज द सॉवरेन। मिक्स्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर इज ऑल्सो द सॉवरेन बिकॉज हेयर ऑल्सो द कंज्यूमर मतलब कि कंज्यूमर परचेज द गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। वो कोई भी गुड्स को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, वेदर इट इज रिलेटेड टू द लग्जीरियस गुड्स, वेदर इट इज द एसेंशियल गुड्स। इफ इट इज द एसेंशियल गुड्स देन इट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और इफ इट इज द लग्जीरियस गुड देन इट विल बी decided by the market forces. The price will be decided by the market forces. And the fourth point is the most resources are controlled by the government. Almost all the resources here in centrally planned economies are controlled by the government because here the full control is in the hand of the government. But in market forces the most resources are controlled by the people because all the activities are controlled by the market forces. That's why जितने भी resources होते हैं वो क्या करते हैं, people खुद से control करते हैं. And the fourth point in the mixed economy is the resources are controlled by both the people and the government. जितने भी resources हैं वो दोनों के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, whether it is by the people or whether it is by the government. And the fifth point is that the government decide at what price the goods are to be sold in the market. Here in the centrally planned economy the government decided the price of the goods are to be sold in the market, कि किस प्राइस के ऊपर जो गुड्स हैं वो मार्केट के अंदर सेल की जाएंगी. एंड इन मार्केट इकोनॉमी ओनली द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज दी जाती हैं उनकी जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, मार्केट डिसाइड करता है. एंड इन मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट. मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो प्राइस हैं वो मार्केट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गुड्स जो कि एसेंशियल गुड्स हैं, जो कि पूरर्स के द्वारा भी यूज़ की जाती हैं, ऐसी गुड्स जिसका रोज़मर्रा के अंदर हमारी ज़रूरत पड़ती है, उन गुड्स का जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है. Sixth point is the public sector dominates the economic activity. Here in centrally planned economies the public sector जो है वो क्या करता है, dominate करता है economic activities को. And in market economy the private sector dominates the economic activity because here in centrally planned economy जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है सब कुछ, इसलिए क्या है, पब्लिक सेक्टर जो है वो डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को. मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो मार्केट है वो डिसाइड करती है प्राइस, इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को. मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी डोमिनेट करता है और पब्लिक सेक्टर भी डोमिनेट करता है, बिकॉज मार्केट फोर्सेस भी उतना ही इक्वली काम करती है जितना गवर्नमेंट इक्वली काम करता है.